और ओवरऑल जो पंजाब की गवर्नमेंट का सिनेरियो चल रहा है कि वो गिराना चाह रहे हैं। पंजाब दोनों भाई सुलह कर लेंगे, ऊपर वाले को भी हिस्सा मिल गया, नीचे वाले को भी मिल गया, लड़ाई किस बात की। नहीं, हमें ये सुनने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट टूट रही है और दोबारा उनका टूटने लगी तो वो हुकूमत तोड़ देगा, हुकूमत तोड़ देगा ऑफ कोर्स। और अभी ये जो ऑफर्स आपको आ रही हैं कि केपीके और पंजाब असेंबली दोनों डिसॉल्व करें तो हम इलेक्शन कराते हैं, आपको इसमें इनकी नीयत साफ लगती है या लगता है कि नहीं ये ब्लफ कर रहे हैं? अगर ये जो भी डिमांड करेंगे आधा मिनट नहीं लगाएगा परवेज इलाई भी और महमूद खान भी, इमरान खान जो कहेगा उस पर अमल होगा, जो इमरान खान कहेगा उस पर अमल होगा, फौरन हो जाएगा। परवेज इलाई भी डिले नहीं करेगा, वो भी डिले नहीं करेंगे। लेकिन आप एज ए सीनियर पॉलिटिशियन बार बार खान साहब को कहते रहे कि खान साहब हम फाइनल कॉल दे दियो, लोग बड़ा वेट कर रहे हैं। नहीं, मुझे सवाल पूरा पूछने दीजिएगा। मैं तो ये कहता था हुकूमत तोड़ दें, ये सारे लोग मेरे मुखालफ है पीटीआई के दोस्त मेरे भाई मुखालफ हैं, ये कहता, मैं कहता था हुकूमत तोड़ो खान साहब, वक्त से आपकी बचत हो जाती, बचत हो जाती। हाँ, मुझे पता था कि ये काम ऐसा हो जाएगा। और देखें बाज़ का था बहुत बुलंदी पे भी होते हैं, बाज़ का एक छोटा सा ड्राइवर का मशवरा, बैटमैन का मशवरा भी एक मशवरा होता है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। छोटे मोटे आदमी की बात होती है। मैं तो 6 महीने पहले कह रहा था हुकूमत तोड़ दो। अगर वो वाला सीन हो जाता एज पर योर सजेशन तो खान साहब इस सिचुएशन में ना होते, ना ही पाकिस्तान इस सिचुएशन में होता, इससे बेहतर सिचुएशन में। क्योंकि मैं लोगों के मिजाज और इख्तदार की कैफियत को बहुत दफ़ा देख चुका और समझ चुका था। मैंने कई लोगों को, जमाली को घर जाते देखा, नवाज शरीफ को घर जाते देखा, शौकत अजीज़ का फ़ैसला होते देखा, शुजात को फ़ैसला होते देखा। मैं अयूब खान ने, मैंने ये कोर कमेटी में कहा है, मुझे जब ये 68 के दिन 6 नवंबर 1968 की बात बता रहा हूँ, तो मुझे पेश किया गया तो उसने कहा यू आर शेख रशीद। अयूब खान ने मुझे कहा, उसका पोता पीछे बैठा हुआ था, क्या नाम है, वजीर था हमारा कोर कमेटी में, उमर अयूब। हाँ। मैंने कहा जी इसके दादा ने मुझे कहा कि यू आर शेख रशीद। उसने समझा को बड़ा 7-8 में। तो मैंने उसे कहा कि हर आदमी से मैं पूछता हूँ कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो अयूब खान ने मुझे कहा कि देयर इज़ ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। तो मैंने कहा भुट्टो ने भी बात मुझे कही थी, वो आज के दौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, सादिक आती है कि भाई फॉर ग्रेट अचीवमेंट यू हैव टू टेक ग्रेट रिस्क। हाय 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 हाय, खान रिस्क नहीं ले रहे। नहीं ले लेगा, क्या करेगा, लोग ही नहीं है, खुद ब खुद ही माहौल उस तरफ है। देखें ये जिस तरफ सैलाब की रवानी जा रही है, जिस तरफ हालात जा रहे हैं, इसको सब लोग रोकने में नाकाम हो गए। खुद ब खुद हम उस जगह 0 पॉइंट पे जा रहे हैं। खान साहब से आपकी लास्ट जो मुलाकात हुई है, आपने कभी उनसे ये डिस्कस किया कि आपकी वजह से मेरे सबसे ताल्लुकात ख़राब हुए? मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, वो खुद वेल इन्फॉर्म आदमी है, उनको पता है इस चीज़ का। मेरा मतलब है वो चूचा तो नहीं है ना, बच्चा नहीं है, उसको हर तरफ से इतलात मिलती हैं। अच्छा, ये जो और यही बात मेरे ज़हन में थी कि उसको उधर से जो इतला मिलेगी कि यार मैं मिलता हूँ या फना है, क्योंकि उसके उधर भी सोर्स होंगे, तो उससे बेहतर है कि मैं इज्जत से रहूँ, उसे पता हो कि यार इसने वन साइडेड गेम की। और ये नहीं हो सकता कि उसको अपने साथियों का ना पता हो कि जो मिलते हैं। देखें उनकी भी मेहरबानी है, मेरे दोस्तों की, इस्लामी दोस्तों की। अच्छा है जी। हाँ। कि उन्हें मैंने कह दिया कि उम्र के इस हिस्से में मैं उसके साथ जाऊँ, ठीक है, सियासत हो ना हो, कामयाब हो नाकाम हो, ये उसका मुकद्दर। पॉलिटिक्स में कुछ रह ही नहीं गया ना पीछे। सर खान साहब की इस पॉलिटिक्स के अलावा आप बताएं। देखें आप ये भी तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, कम ज़र्फ कम अकल ज़हनी पस्ती के शिकार और मुल्क की सियासत के बदनमा दाग, ये भी तो अकड़ अकड़ के वैसे ही वजीर बने हैं, ड्रोन मार रहे हैं, ड्रोन की टेक्नोलॉजी से लोग खाने भिजवा रहे हैं अपने लोगों को दुनिया भर में। ड्रोन से जहाँ खाने भेजने का बम मारेंगे, तुम शेल मारेंगे ऊपर से। तो ये किसके खिलाफ काम होगा? 25 तारीख को किसके खिलाफ काम हुआ है? देखें लोग बदल चुके हैं, इनका सत्यानाश हो चुका है, इनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, पीडीएम दफन हो गई है सियासी तौर पर। ये हेले बहाने से चाहती है कि इलेक्शन चले जाएं, कोई ऐसा हादसा हो जाए खुदा न खास्ता कि मुल्क जमहूरियत की पटड़ी से उतर जाए, वो नहीं होगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिव एक ज़ोरदार कॉल मौजूद है। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे
सिर्फ बोल न्यूज़। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।